सो लेट मी स्टार्ट द सेशन नाउ। तो सबसे पहले क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करें। सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसको कहा जाता है मिथ्स। मिथ्स अबाउट वास्तु। ऐसे कौन से चीजें हैं जिनको बोला गया है या फिर उनकी कोई रेलेवेंस इस मॉडर्न वास्तु में अब नहीं है कि इफ यू हैव अ एंट्रेंस, पर्टिकुलरली ए एंट्रेंस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। दिस इज व्हाट यू ऑल मस्ट हैव हर्ड। इज इट ट्रू? आप एक बार यस और नो बोल दें कि अगर आपके घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, सो इट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। ये बिल्कुल भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, ये आपकी तरक्की नहीं करवाएगा, ये एंट्रेंस सॉल्वेबल नहीं है। इस तरह की चीजें आपने सुनी है? चलो, सिर्फ एक ही नहीं सुना है और बाकी लोगों ने नहीं सुना है, तो लेट मी टेल यू। जब हम एंट्रेंस को पढ़ते हैं, या जिन्होंने भी मुझसे वास्तु किया है या आपने पढ़ा है, किसी भी सोर्सेस से आपने पढ़ा है, दैट इज इमटेरियल। आपने अगर पढ़ा है तो जो एंट्रेंसेस होती हैं, जो हमारे घर की एंट्रेंसेस होती हैं, वो 32 पर्दर्स में डिवाइड की जाती है। 32 पर्दर्स, यानी कि हमारे पास 32 एंट्रेंसेस होती हैं। तो इन एंट्रेंसेस में कुछ नंबरिंग होते हैं। ये एंट्रेंसेस चार डायरेक्शंस को दी गई है। वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ, वन इज ईस्ट, वन इज वेस्ट। तो सिंस देयर आर 32 एंट्रेंसेस और हमने इन्हें चार डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ईच डायरेक्शन गेट्स 8 एंट्रेंसेस। हर एक डायरेक्शन को 8 एंट्रेंसेस दिए गए हैं। तो इन एंट्रेंसेस से नंबरिंग कैसी होती है? अब देखिए, सिंस हम मॉडर्न वास्तु पढ़ रहे हैं तो हमारी नंबरिंग 1 to 8 तक चल रही है। अगर हम बात करें फ्यू जनरेशंस बैक, या जब वास्तु की उत्पत्ति हुई या वास्तु स्टार्ट होने लगा, तो ये एंट्रेंसेस के नाम देवतास और असुरों के ऊपर दिया गया, राइट? तो फिलहाल हो सकता है कि यू गाइस आर नॉट अवेयर कि कौन सा देवता किस एंट्रेंस पे बैठे हुए हैं या कौन से असुर किस स्थान पे बैठे हुए हैं। शायद आपको इनका नाम ना पता हो, बट आज की डेट में ये तो सबको ही पता है कि उनका एंट्रेंस कहाँ पे है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, सो वी हैव गॉट एंट्रेंसेस फ्रॉम N1 to N8। अगर हम साउथ की बात करें, लाइकवाइज ईस्ट की बात करें तो भी E1 से E8, और वेस्ट की बात करें तो W1 से W8। तो ये मिथ इसलिए है क्योंकि प्राइमरीली अगर हम देखें, किसी भी डायरेक्शन का जो नंबर वन एंट्रेंस होता है, किसी भी डायरेक्शन का, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट या वेस्ट हो, वो अच्छे नहीं होते। दे आर नॉट गुड। ये आपको जानना है, दे आर एब्सोल्युटली नॉट गुड। तो जब हम बात करते हैं किसी डायरेक्शन के बारे में, जैसे कि लेट मी जस्ट चेंज द कलर। अगर हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इन सारे डायरेक्शंस में दो दो एंट्रेंसेस आते हैं। इट डज नॉट कम अंडर अ सिंगल एंट्रेंस इन्फ्लुएंस। साउथ वेस्ट की बात करें तो वहां पे आपके पास S8 भी है, W1 भी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है? वी हैव N8 एंड वी ऑल्सो हैव E1। तो जितने भी वन वाले एंट्रेंसेस हैं, वो दे आर नॉट दैट फ्रूटफुल, अच्छे नहीं होते, फ्रूटफुल नहीं होते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दे आर डेंजरस, आप वो पूरा घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप इन चारों एंट्रेंसेस में से मुझे पूछे कि सबसे डेंजरस एंट्रेंस कौन सा है जहां पे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सो दैट वुड बी विच वन? दैट वुड बी नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में आता है, बट अभी देखो, नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस में हमारे पास W8 भी है, बट अगर किसी के पास ये N1 वाला एंट्रेंस आता है, अच्छा होगा कि अगर वो घर छोड़ दे। बट अगर बाकी ये सारे एंट्रेंसेस आपके पास आ रहे हैं, यू कैन ट्रीट देम। इस तरीके से मत चले जाइए कि अरे साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है, ये हमें बिल्कुल फायदा नहीं कराएगा, ये हमारे तरक्की को रोक देगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट प्रमोशंस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दिस दैट। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है कि हमारे घर के जो भी एंट्रेंसेस हमें मिलते हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर डेट ऑफ बर्थ। जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है,
या जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग से हमें घर का एंट्रेंस मिलता है, सो इट इज कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल। और इस चीज से चलना कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस ट्रीटेबल ही नहीं है, दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। नॉर्मली वन वाले जो एंट्रेंसेस होते हैं वहां का जो एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। ओके। तो वो एनर्जीज जो है वो हमारे घर के अंदर रहनी चाहिए। एंट्रेंस खोलने का मतलब क्या होता है, हम उस एनर्जी को बाहर बाहर की निकाल। तरफ भेज रहे हैं, घर से अंदर से इट इज लाइक इनसाइड आउट जा रहा है। एंट्रेंस का ओके। मतलब होता है आउटसाइड इन, जो बाहर की अच्छी वाली एनर्जी है वो हमारे घर को आनी चाहिए। तो अगर आप E1 को खोल देते हैं, तो E1 क्या है, E1 इज रीड। मोस्टली, यस, E1 में जो देवता बैठे हुए हैं उनका काम क्या है, वो आपको खुशियां प्रोवाइड करें, ओके। राइट। तो आप वो चीज को ओपन कर रहे हैं तो वो ट्रीटेबल है। मतलब आप अपनी खुशियों को क्या है, आपकी जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो रही है क्योंकि घर के अंदर से वो बाहर की तरफ चली जा रही है। राइट। नेसेसरी रेमेडी वो स्टॉप हो जाती है, मतलब जो हम टेपिंग करते हैं, मेटल स्ट्रिप लगाते हैं, आप वो करिए वो रुक जाती है।